अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, इससे लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज 4.1 सही है, क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में मैं 13, 14 और 17 करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि 12 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा उसके अंदर ना वो थोड़ा सा जो है वो समझ लें थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। ठीक है। उसमें उसने जो है ना आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन 12 को मैं की बात कर रहा हूँ, 13 तो भी स्टार्ट करते हैं। आप 12 देख लें पहले। तो बोलते हैं फॉर ईच ऑफ द कर्व्स इन क्वेश्चन 11 विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशन राइट डाउन इट्स इक्वेशन इन कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अच्छा, इसका जो पार्ट ए है ना क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे? हमने हर इक्वेशन का कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म निकाल लिया था। अगर आपको वो आपने पहले नहीं देखा हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, या इससे पिछला वाला लेक्चर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, तो वो आप लोग जाके पिछले वाले लेक्चर में देख लीजिएगा। वहाँ पे कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ऑलरेडी मैंने सारे करवा दिए हैं। ठीक है, ये पार्ट ए तो करवा दिया। दूसरी बात बोलते हैं प्रूव करो कि ये जो है उसके बराबर है। अच्छा, ये प्रूफ तो कर देंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज अ चैलेंज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों से ये घर पे हो जाता है तो आप लोग जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम सर हमसे हो गया है। लेकिन अगर नहीं होता और आप लोग चाहते हैं कि मैं जो हूँ वो इसकी वीडियो बना दूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा, तो इसके पार्ट 2 की वीडियो इंशाल्लाह बना देंगे। ठीक है जी। अच्छा, पार्ट सी तो और आसान है। बोलते हैं यार कैन दिस यानी कि a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पहली वाली इक्वेशन जो आपको दी हुई है, a इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यार जाहिर सी बात है कि अगर पहली वाली इक्वेशन दूसरी के बराबर होगी तो दूसरी वाली भी पहले के बराबर होगी, तो इसका आंसर यस होगा। सही है। इसका सिर्फ पार्ट बी रह गया, वो अगर आपसे नहीं होता तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप लोग को करवा दूंगा अलग से। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 आसान है। अच्छा, 13 में कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं। सही है, उसने आपसे खेला हुआ है। तो उसका ग्राफ किस तरह बनाना है सर, ए की वैल्यू तो पता ही नहीं है। सही है, तो अब जरा देखें कि इसको सॉल्व किस तरह करना है। पहले पढ़ लेते हैं। बोलते हैं स्केच y इज इक्वल टू ये वाला x माइनस ए इंटू एक्स प्लस 3a फॉर a इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, a की जो वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी है, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलो। बोलते हैं हेंस स्केच द ग्राफ ऑफ क्या, ये दिया y इज इक्वल टू कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ये नीचे लिख रहा हूँ भाई, जगह नहीं है यहाँ, माइनस 3a स्क्वायर प्लस। अच्छा, इस इक्वेशन को ना आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने जहन में रखें। सही है, क्योंकि अभी मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा। सही है, उसके बाद बताऊंगा कि आपको इसके ग्राफ तक किस तरह पहुंचना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो जहां तक सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, सॉल्व करो। देखो यार, वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 3a प्लस 3ax माइनस ax और माइनस 3a स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों सॉल्व होते हैं आपस में, करो। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 में से बन गया 2 प्लस 2ax माइनस 3a स्क्वायर। यार एक बात नोट करो यहाँ पर कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ a प्लस 1 का फर्क है। ये देखो, ये जो पूरी चीज है ये आपको ये दी गई है, ये, और आगे सिर्फ उसने प्लस 1 कर दी है। इसका मतलब है कि अगर आप इसका ग्राफ बना लेते हैं, सही है, वो मैं अभी आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ किस तरह करना है। इसका ग्राफ अगर बना लेते हैं तो इस पूरे के अंदर जो ग्राफ होगा, फॉर एग्जांपल इसका ग्राफ ऐसे बनता है, सही है, ऐसे, तो जो अगला जो ग्राफ है वो वाला आपको असल में इसका नहीं बनाना, आपको उसका बनाना है। ठीक है, तो जो वो वाला ग्राफ है वो हर जगह से जितने भी आप निकालेंगे, इसके मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालेंगे आप लोग, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, कुछ भी होगा, वो सारे के सारे पॉइंट एक एक पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि देखो इक्वेशन जो है वो प्लस 1 से इंक्रीज हुई है ना, तो जैसा भी ग्राफ होगा आपने उसको प्लस 1 से इंक्रीज कर देना है। यानी कि अगर ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट आ रहा है, सही है, y का पॉइंट कोई ना कोई आया हुआ, वो एक पॉइंट ऊपर ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं किस तरह करना है। पहले ये प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद इसको दूसरे वाले को प्लॉट करते हैं। देखिए अब प्लॉट किस तरह करना, देखो जरा। ये इसका मैंने जो है वो ग्राफ बना दिया, लेकिन इसको बनाया किस तरह है मैंने, सही है, आप सबसे पहले देख लो। उसने आपको सबसे पहले इसी का ग्राफ बनाने को बोला हुआ है। वो बोल क्या रहा है, बोल रहा है स्केच y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस 3a। अच्छा, यानी कि पहले इसी का ग्राफ बनाना है आप लोगों ने, और उसके बाद इसको यूज करते हुए आपने अगली इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, जो कि असल में यही है
और इसके अंदर +1 और ऐड किया बस, और कुछ नहीं करना। तो भाई इसको सबसे पहले जरा देखो। अच्छा आप ना अपने पेज नंबर 66 पे आपको एक एग्जांपल दिख रही होगी, एग्जांपल नंबर 5, उसके पार्ट बी पे अगर आप आएंगे ना, पार्ट ए पे या पार्ट बी पे, तो आपको पता लगेगा कि यार जो कर्व होता है, ठीक है, उसका जो ये आता है ना मिनिमम या फिर मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे तो मिनिमम है, ये बिल्कुल हाफ वे होता है इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो जरा देखो कि अगर मैं इसको हाफ करता हूँ, यहाँ से मैंने बना लिया, मैं बताता हूँ किस तरह बन रहा है। ये माइनस ए बन रहा था ना यहाँ पर, ये अच्छा इसका ए था। अब सबसे पहले तो एक काम करो, तुम लोग जो है ना वो निकाल लो, इसके एक्स इंटरसेप्ट पहले निकाल, सॉरी हाँ एक्स इंटरसेप्ट पहले निकाल लेते हैं। वो किस तरह निकलेंगे, जहाँ पे y 0 होगा, तो यहाँ हम कर चुके हैं पहले, आपको y की जगह पहले 0 रखना है। 0 इक्वल टू x माइनस ए इंटू एक्स प्लस 3। पहला जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस ए इक्वल टू 0 कॉमा एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0। यहां से जो x का आंसर आएगा वो आएगा a, दूसरा x इक्वल टू -3a। अच्छा आपको पता है कि यार और कोई नंबर तो मुझे दिया नहीं हुआ ना, मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कोई नंबर नहीं दिया हुआ, वेरिएबल्स के अंदर बात कर रहा है, 3a 4a 5a हर किसी के साथ a चिपका हुआ है। तो मुझे ग्राफ के अंदर भी अपनी प्लॉटिंग इस तरह करनी है, जो नंबर लाइन है वो इस तरह की आपने लगानी है जहां पे a लिखा हुआ हो, ठीक है। ये तरीका हो सकता है और वो तरीका है नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने जहां पे 1 रखता था 2 रखता था, मैंने यहाँ a रख दिया यानी कि 1a, उसके बाद 2a, यहाँ -a -2a -3a -4a एंड सो ऑन। और इसी तरह मुझे ऊपर की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ मैंने अच्छा ये जो अभी आंसर आएगा ना, ये तो आपने खैर इसके निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने जो y एक्सिस है उसके ऊपर स्क्वायर क्यों किया हुआ है, a स्क्वायर -a स्क्वायर -2a स्क्वायर -3a स्क्वायर, ये क्यों किया हुआ है यार? ये वजह से किया हुआ है क्योंकि इसका जो अब आंसर आएगा किसका, जो मिनिमम पॉइंट है इसका, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे x को 0 रखना पड़ेगा, सही। अच्छा x को सॉरी x को 0 बोल रहा हूँ, जो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये वाला, ये शायद कहीं -3 आ रहा होगा, ठीक है। और y इंटरसेप्ट जब मेरा आएगा तो y इंटरसेप्ट के लिए मुझे x को 0 रखना पड़ेगा, जो कि अब रख के देखें कि हो क्या रहा है। x 0 करो जरा, जैसा मेरा पजल है पूरा, ये पूरा सवाल एक पजल है, जब खुलेगा तो आप लोगों को समझ आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है भाई। x 0 करो, -a इंटू 0 + 3a, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा y इक्वल टू ये 0, ये तो हो गया -a इंटू 3a, तो y का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -3a स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो y एक्सिस है, y एक्सिस की जो पोजीशनिंग है नंबर्स की, सही है, जो इसकी जो जो कोऑर्डिनेट्स की पोजीशनिंग है, उसके अंदर आपने स्क्वायर यूज करना है, ठीक है, मसला नहीं है ना, आपकी मर्जी होगी, आप स्केलिंग कुछ भी कर लें। y एक्सिस पे 5 10 15 इस तरह बंद रख लेते हैं, सही है, आप लोग रख सकते हैं, मसला नहीं है। तो जरूरी नहीं कि अगर आपने x एक्सिस के ऊपर a 2a 3a 4a किया हुआ है तो y एक्सिस पे वही करना है। y एक्सिस पे आप a स्क्वायर कर लें, 2a स्क्वायर कर लें, 3a स्क्वायर कर लें, ठीक है। लेकिन ये कोशिश, ये बस याद रखिएगा कि इसके बीच का जो गैप होगा ना, इन सब के बीच का, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये आगे, इसका मतलब है ये जो कर्व है ये y एक्सिस को -3a स्क्वायर पे काट रहा है यहाँ पर कहीं, ठीक है। ये कर्व थोड़ा उल्टा हो गया, थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा इसको, ये यहाँ पे काटेगा कहीं इस जगह, ठीक है। ये होता भाई इसको काट के निकलेगा ऊपर, ठीक है। ये मैं थोड़ा गलत हो गया। अब ये करवाने का मकसद ये है भाई कि आपको स्केलिंग इस तरह की करनी है कि कर्व या इसका कर्व आप लोग आराम से बना सकें, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया हो। अब देखें, अब जो उसने आपको बनाने के लिए बोला है अगले पार्ट में, वो क्या बोल रहा है, हेंस स्केच द ग्राफ ऑफ, ये पूरा और आगे +1 दे दिया, ये +1। देखो इसका आंसर वही था ना, इसका आंसर तो निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ये वही आंसर है जो अभी आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे +1 है। यानी कि इस कर्व को आपने अब क्या करना है, एक एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, जब ये यहां से ऊपर शिफ्ट होगा तो ये -3a पे आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है जी। ये भी ऊपर कहीं चला जाएगा, अगर यहां पे कुछ और होगा तो ये इस तरह कुछ बनेगा, ठीक है जी। ये ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। इस सवाल में और कुछ था नहीं। और क्या बोला उसने, एंड स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स टर्निंग पॉइंट। अच्छा टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो यहाँ पर इसके पूछ रहा है, वो जो आपने बाद में ग्राफ बनाना है ना उसके लिए पूछ रहा है। तो उसके लिए आप लोग एक काम करें, अब जरा देख लें कि वो मैं किस तरह कर रहा हूँ, उसमें होगा क्या। देखो अगर +1 लग जाता है, ठीक है, +1 अगर लग जाता है तो क्या होगा भाई,
देखो इसको मैंने सॉल्व किया था, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आंसर मेरे सामने आया था, ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा जो है ना वो हो सकता है आप लोगों को घुमाए, लेकिन आपने घूमना नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या आ गया भाई, ठीक है। अच्छा ये जो आया था तुम लोगों के सामने वो आया था कुछ ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 3a स्क्वायर। ये जो पूरा आंसर है ये इसका था, आगे +1 लगा हुआ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना उसका। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कर लें। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि यार मुझे इन दोनों को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो देखो y इज इक्वल टू ये x हुआ प्लस 2ax यानी कि 2ax का हाफ, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास a, ठीक है जी। 2a डिवाइड बाई 2 करना होगा आपको, तो a बचेगा, x तो लिखते नहीं है, a का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा उसके बाद ये जो था इस वाले का स्क्वायर होता था आगे माइनस में, ये कर दिया आपने, -3a स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 1, तो y इक्वल टू ये वाला x प्लस ए का होल स्क्वायर, इन दोनों को मिलाकर होगा -4a स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब ये आ गया कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में सॉरी x माइनस h होता था ये, ठीक है, यहाँ a होता था और प्लस k होता था, ठीक है जी। अच्छा जो टर्निंग पॉइंट मेरे सामने आते थे वो आता था h और दूसरा आता था k, और देखो यहाँ पर ना प्लस है तो जाहिर सी बात है ये जो a होगा ये माइनस में होना चाहिए, तो जो h का आंसर आएगा टर्निंग पॉइंट का वो पहला तो होगा -a कॉमा k की जगह ये पूरी चीज बच रही है, सही ना, h की जगह तो ये बच रहा है ना, a आ रहा है -a और k की जगह ये पूरी चीज है, यानी कि 1 माइनस 4a स्क्वायर, यही आपका आंसर है पीछे टर्निंग पॉइंट के लिए, ठीक है जी। तो टर्निंग पॉइंट जो होगा नए कर्व के लिए वो ये होगा, उसकी प्लॉटिंग भी हम लोगों ने देख ली और हमने ये भी देख लिया। अब यहाँ पे ये सवाल तो खत्म हो गया, अब इसका अगला सवाल जो है ना क्वेश्चन 14, उसमें थोड़ा सा मसला है, सही है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी मोटिवेशन में इजाफा हो और हम लोग जो है मेहनत से पढ़ाएं, ठीक है। तो आप जो है 14 देख लें किस तरह हो रहा है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अच्छा 14 के अंदर ना उसने ना कोई आपको इक्वेशन दिया हुआ, ना ए की कोई वैल्यू, ना कुछ और दिया हुआ है, और उल्टा कर्व बनाने को दे दिया उसने, बल्कि बनाने को भी नहीं दिया, उसने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, सही है। अच्छा ये वन ऑफ द मोस्ट मुश्किल सवाल है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लो भाई, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दो। तो अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने, सही है, मैं पढ़ लेता हूँ, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उसको प्लॉटिंग देखते हैं, और जो जो चीज़ें निकलती हैं उसके बाद तो वो देख लेते हैं किस तरह निकलती हैं, ठीक है जी। बोले क्वाड्रेटिक कर्व कट्स द y एक्सिस एट -10, ठीक है यार, ये कोई ग्राफ पेपर होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ कहीं -10 आ रहा होगा, ठीक है, ये y है और ये x, ये कर्व जो है ना ये इसको यहाँ से कट कर रहा है। अच्छा लेकिन उसके बाद क्या बोलता है, एंड द x एक्सिस एट 1 एंड k, ठीक है। अच्छा जो x एक्सिस को टच कर रहा है यानी कि वो इधर कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं k होगा, ठीक है। अच्छा ये जो k है ना, ये वाला, ये x वाला जो k है, इसको आप ऊपर वाले k से कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक टर्निंग पॉइंट वाला k होता है ना ये वाला h, k, सही है। या तो अगर ग्राफ u बन रहा है तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर ये h, k होता है, या फिर एक अगर u बन रहा है मिनिमम तो यहाँ पर होता है h, k। ये जो k है ये वो वाला k नहीं है, ठीक है, ये x इंटरसेप्ट है, यहाँ पे y 0 होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को ये सवाल सॉल्व करना है, ठीक है जी। ये क्या अलग है इसको देखिएगा। अच्छा आगे क्या बोलते हैं एंड इट्स मैक्सिमम पॉइंट, अच्छा मैक्सिमम पॉइंट बोल दिया, यानी कि ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट जो है वो कहाँ पे भाई, x इक्वल टू 3 पे, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा, मैं बोलता हूँ यहाँ मैक्सिमम बन रहा है, यहाँ पे x, 3 है, ठीक है, और यहाँ कुछ होगा k डैश कर लें इसको आपने, ठीक है जी, k डैश, ताकि इससे अलग हो जाए। अब जो ग्राफ बन रहा होगा ऐसे बन रहा होगा कुछ, ये आया यहाँ से आया और इस पर टच नहीं कर दिया, ठीक है जी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, अब ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है इस सवाल की, सही है। और आगे क्या बोलता है, स्टेट द वैल्यू ऑफ k, यानी कि ये वाला k, ये देखिएगा भाई ये वाला k नहीं है, उसको मैंने k डैश कर दिया जानबूझकर, मैंने सॉल्व कर लिया सवाल ये वाला, सही है। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था इस k के अंदर,
तो मैंने इसको z रख लिया था। आप लोग मत रखिएगा, आप लोग थोड़े और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको k डैश करना है, ठीक है जी। अच्छा, स्टेट द वैल्यू ऑफ k एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, सही है। एक तो ये मालूम करना है, ये तो बहुत आसान है, सही है। पेज नंबर 66 पे आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सही है। उसके अंदर क्या बताया हुआ है कि भाई ये और ये जो वैल्यूज हैं x की, अगर मैं इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूं तो बिल्कुल बीच वाला आंसर आना चाहिए, जो कि ये होगा 3 यहां कहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आएगा, k का आंसर ये वाला नहीं, डायरेक्ट आएगा। किस तरह? मैं 1 प्लस k को डिवाइड कर दूं 2 से, तो आंसर 3 आना चाहिए, ठीक है जी। 2 आने के मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस k इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 माइनस 1, k इज इक्वल टू 5। यार इसका आंसर 5 आ रहा है यहां पर, ठीक है भाई, 5 आ रहा है आंसर। ये इस कॉन्सेप्ट आप निकाल दे, पेज नंबर 66 पे देख लीजिएगा। आपको एग्जांपल दी हुई है, उसके अंदर आपको बता रहा है कि भाई जो कर्व होता है ना वो सिमिलर होता है दोनों साइडों के ऊपर, यानी कि आधा आधा कटा हुआ होता है। तो अगर यहाँ से कहीं से काट रहा है और इधर से काट रहा है, जाहिर सी बात है ये जो इसका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा होगा ये इधर आ रहा होगा कहीं बीच में, बिल्कुल बीच में। तो 1 और 5 के बीच में 3 आता है, तो 3 इसमें दिया हुआ था आंसर, मुझे रख दिया मैंने, और ये तो पता ही नहीं था। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये आंसर 5 निकल कर आ गया। ये तो आ गया के का आंसर। अब जो उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज करके आपको क्या करना, सही सोचा, क्या करना, इक्वेशन निकालनी है। वेरी गुड, अब निकालते हैं इक्वेशन। इक्वेशन आसान है, इतना मुश्किल नहीं। एक काम करो, इसको आगे थोड़ा बना लो ताकि सॉल्व कर लेंगे। इसको थोड़ा कोने बना लेते हैं यहाँ पर। ये -10 था, 1, अब ये 5 हो चुका है, ये 3 है। अब इसको k कर लें आप, ठीक है। अब इसको k रख लो, क्योंकि अब वो 5 तो आ चुका ना, हो गया। अब यहाँ पे इसको बना लेते हैं भाई, ये ऐसे, ये आया ऐसे, ये रफली बना दिया आप लोगों के लिए ताकि मसला खत्म हो, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये जो वैल्यू है ये k होगी, क्यों? क्योंकि वो y की ही वैल्यू है जो कि इन टर्म्स ऑफ k है, मैक्सिमम पॉइंट। अच्छा, अब जरा सुनो, जो मेरे पास कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म होता था वो होता था कुछ ऐसे, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k, ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो h है, सही है, वो ये रहा कॉमा k, और जो k है वो ये रहा, ठीक। अब देखो, अब यहां पर ना तुमने करना क्या है, करना भाई कुछ ऐसा है कि आपने इस दोनों को देखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 पे और 5 पे अगर मैं देखूं तो y की वैल्यू 0 है, क्योंकि वो x एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, और x एक्सिस पूरे की पूरी जो है y इज इक्वल टू 0 के बराबर होती है। तो यहाँ सबसे पहले तो आप y 0 करें, इक्वल टू a पता ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा, x कितना है, x मेरे पास यहाँ पे 1 है, मैं अगर इसको कंसिडर कर रहा हूँ, आप 5 भी रखेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है जी। 1 रखें, h का आंसर आपको वहां से नजर आ रहा है 3, रख दिया आपने स्क्वायर, प्लस k पता ही नहीं, ये रख दिया, ठीक। 0 इक्वल टू a 1 माइनस 3 -2 होल स्क्वायर प्लस k, 0 इक्वल टू a, ये हो जाएगा 4 प्लस k, 0 इक्वल टू 4a प्लस k का आंसर यहां से जो आएगा वो -4a आ रहा है। आप ऐसे लिख दें, 4a को वहां भेज दें, 4 -4 इज इक्वल टू k लिख दें, एक ही बात है, ठीक है जी। ये जो k है, यानी कि इसका मतलब कि यार ये जो k यहां पर नजर आ रहा है तुम लोग को, इसका आंसर ना -4 है, 3 -4a, ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है, अब आपने यूज करना है ये वाला सिचुएशन। इस वाले सिचुएशन में देखो, आपको जो ना हर सवाल के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज होगी जिसको यूज करके आपने एक इक्वेशन से एक चीज निकालनी है, उसके वही चीज यूज करनी है दूसरी इक्वेशन में, सही है। अब जरा देखो, यहां तक आप लोग पहुंच गए होंगे, आप लोग यहां तक आ गए ना। अब जरा देखो, अब एक काम करता हूं, इस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म को दोबारा लिखें जरा। ये ऐसी थी, y इज इक्वल टू a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k। अच्छा, जब y -10 था तो देखो, ये जहां पे y आपको -10 नजर आ रहा है ना, यहाँ पे कर्व y एक्सिस को काट रहा है, यहाँ पूरी y एक्सिस के ऊपर x 0 है। उसी तरह सिमिलरली जैसे यहाँ पर y 0 था x एक्सिस के ऊपर,
सही है, ये बात आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो मैंने y की जगह -10 रखा। सही है, ए तो पता ही नहीं, एक्स जो होगा वो 0 होगा, और एस की वैल्यू कितनी भाई 3 होल स्क्वायर, प्लस के की वैल्यू जो है ना वो अब -4 है, तो आपने इसकी जगह -4 रख दिया। ठीक है जी, -10 इक्वल टू ए इंटू -3 का होल स्क्वायर, -4a -10 इक्वल टू ए, अच्छा ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, और सॉरी -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 इंटू ए 9a -4a -10 इक्वल टू 9a -4a 5a। अब ए निकालने के लिए 5 में डिवाइड कर दें। एक मिनट, अरे यार ठीक है गलती हो गई, 5 1 और 5 -2, तो ए का जो आंसर आ रहा है वो -2 आ रहा है। ठीक है, यहां से आपने ए निकालना था। ठीक, अच्छा ए तो निकाल लिया, क्या रखे के -4a, लेकिन अभी तक के की वैल्यू नहीं आई। के की वैल्यू वैसे तो इन टर्म्स ऑफ ए तो आ चुकी है, लेकिन के की असल वैल्यू नहीं आई ना। असल वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ये ए का आंसर दोबारा कहां रखे के की जगह पे, तो के इज इक्वल टू -4 इंटू -2, के का जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। यही आपको दो आंसर चाहिए थे, ए और के, ताकि अब आप इक्वेशन के अंदर रख के उसको सॉल्व करें और फर्दर सॉल्व करते हुए आप उस आंसर तक पहुंचे जो आपको पीछे दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब एक काम करो, अब लिख लेते हैं हम लोग असल इक्वेशन। चलिए ये देखें, अच्छा ए का जो तुम लोगों के पास आंसर आया था वो आया था -2, यहाँ लिख लेते हैं सब, ए इज इक्वल टू -2, के का आंसर जो है वो 8 आया। सही है, एच तो पता है, अच्छा एच तो लिखना ही नहीं ना, एच एच पता है हम लोग, एच कितना है 3। ठीक, अब ये सब वैल्यूज पुट करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए का आंसर जो है -2, एक्स तो एज इट इज आएगा h -3 का होल स्क्वायर प्लस 8। यहां तक आप लोग पहुंच गए, अब करना क्या है, अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। ये -2, अब एक बड़ा ब्रैकेट लगाएं और इसको सॉल्व करें a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर से, यानी कि x का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8। अच्छा ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, अब रेड से कर लेते हैं, इंक खत्म हो गई। y इक्वल टू 2, अच्छा -2 एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस 8। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करवा लें अब आप लोग, ये 2 को 3 से कराएं, -2x स्क्वायर प्लस 12x -18 प्लस 8। ठीक है जी, y इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 12x और -10। यार ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ रही है आंसर में। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही है आपकी, ये आंसर में पीछे यही इक्वेशन है। सही, इक्वेशन यही चेक कर लो, हाँ ये मेरे पास। ठीक है जी, लेकिन ये वाली आप चेक कर लें, बताया ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन आ रही पीछे, तो ये ऐसे आ रही थी। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था। सही है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देख लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि 15 और 16 इस तरह के सवाल पेपर में कभी नहीं पूछता, पजल सवाल है, अजीब से सवाल है। अगर आपसे हो रहे हो तो ठीक है, वो कर लीजिएगा, वरना क्वेश्चन नंबर 17 जैसे सवाल पूछता है। तो अब देख लेते हैं 17, ये देखिए 17। अच्छा 17 के अंदर मैं पढ़ लेता हूँ बोल क्या है, वैसा आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। बोलता है गिवन दैट, ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू kx स्क्वायर -4x प्लस 3k। सही जी, एक्सप्रेस y इन द फॉर्म ऑफ, ये आपको फॉर्म अपनी बुक पे दिख रही होगी। सही है, ये कंप्लीट इन द स्क्वायर फॉर्म है। ठीक है, यानी कि आपको बोल रहा है इसको कंप्लीट इन द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करो, जहां पे a x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू, ये हम लोग एंड में लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ये पूरी कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बोल रहा है कि वेयर a p एंड q आर इन टर्म्स ऑफ k। ठीक है, सही है, जो उनके आंसर आएंगे इसी क्वेश्चन से आपने जब कंपेयर करना है उसको, तो वो उसके अंदर हर जो वेरिएबल होगा उसके अंदर k मौजूद होना चाहिए। सही है, होगा। अच्छा, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सॉरी इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितना है 4। या इसको पहले कन्वर्ट करो, देखो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए पहले k कॉमन लेना पड़ेगा दोनों में से, तो k कॉमन लोगे तो भाई इधर भी बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर -4x डिवाइडेड बाय k। ठीक है जी, प्लस 3।
मैंने आपको आप लोगों को पहले भी समझाया था ये बात कि यार जब भी कॉमन लेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इससे। अगर इसमें से आप के कॉमन ले रहे हैं ना तो इस पूरे को के से डिवाइड करना पड़ेगा। के से के कैंसिल होगा तो ये बचेगा। अब यहाँ पे के तो है ही नहीं, तो भाई के को डिवाइड तो करोगे ना, कॉमन लेने से पहले डिवाइड तो करोगे, तो ये ऐसे बच जाएगा। अब आपने इसके साथ खेलना अंदर, चलो y इज इक्वल टू के, अब ये बड़ा ब्रैकेट लगाया आपने, x माइनस इस पूरे का हाफ, ठीक है, यानी कि 4/k डिवाइड बाय 2, ये करना आप लोगों ने। इसका मतलब ये है कि ये आगे डिवाइड बाय 2 होगा, ठीक है जी। और इसका मतलब ये है कि अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो ये मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा, 2 1 और 2 2, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 2x/k। लेकिन x तो लिखते ही नहीं है, तो 2/k होगा होल स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर, दोबारा 2/k का होल स्क्वायर प्लस 3k। अच्छा k मल्टीप्लाई होता है यहाँ तक बस, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट इसी बस यूज करते हैं। आगे चलो, y इज इक्वल टू k। अच्छा पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 2/k का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 3k, ठीक है जी। अब k को मल्टीप्लाई करना है दोनों से, y इज इक्वल टू ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा k, x माइनस 2/k का होल स्क्वायर माइनस k जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 4k/k स्क्वायर प्लस 3k। ऊपर जरा गौर करें, एक k है, नीचे 2 है, तो कैंसिल आउट कर दें, एक खत्म, नीचे एक बचेगा। अब आगे चलें, चीज तो आसान है तो मुश्किल नहीं है। चलो अब यहाँ जाओ, कंटिन्यू करो, y इज इक्वल टू k, x माइनस 2/k का होल स्क्वायर, ये माइनस 4/k प्लस 3k, ठीक है जी। अच्छा यहाँ तक आगे ना, अब आपने जरा गौर करना है हो क्या है, इसको अरेंज कर लो क्योंकि पीछे अरेंज फॉर्म में दिया हुआ है, यही आंसर। y इज इक्वल टू k, x माइनस 2/k का होल स्क्वायर प्लस 3k, ये पहले दिया हुआ आंसर में, ना भी लिखो तो मसला नहीं है, लेकिन आंसर में पीछे बहुत सारे बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वहां तो ऐसा दिया था, आपने ऐसा लिख दिया। बेटा एक ही बात है, अरे आपने अरेंज कर दिया, ठीक है जी। अब जो आपको फॉर्म दी हुई थी वो फॉर्म क्या थी, वो फॉर्म थी कुछ ऐसी, x माइनस p होल स्क्वायर प्लस q, ठीक। अच्छा यहां से नोट करो कि a का आंसर तो k आ रहा है, ये रहा, x जगह x है, माइनस का माइनस है, p की जगह क्या है 2/k, ये अब आंसर है भाई। ये a का आंसर k होगा, p का आंसर 2/k होगा, और q का आंसर बाकी जो बचा होगा सब होगा। ऐसे ही जो बाकी बचता है नीचे बचेगा सब कंपेयर होगा ना भाई। जब हर चीज कंपेयर हो चुकी है तो बाद में इसके लिए जो कुछ आगे बचेगा वो सब इसी का आंसर होगा, ठीक। अच्छा उसने बोला क्या, उसने बोला मैक्सिमम वैल्यू जो है y की वो कितनी है, 4 है ना भाई, कुछ और। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि आपके पास सैड फेस एक बन रहा होगा इस तरह का, जहां पे y ये वाला ये 4 होगा। तो जरा देखो कंपेरेटिव स्क्वायर फॉर्म में ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है y की, ये वाली x की नहीं, वो ये होती है q, यहाँ पे k होता था, यहाँ h और k होता था, सही, h, k। तो जो ये k होता था उसकी जगह q लिखा हुआ है, तो q जो है वो 4 के बराबर है, और q खुद किसके बराबर है, इस पूरे के। तो आपने करना क्या है, आपने लिखना है q इज इक्वल टू 3k माइनस 4/k, इसकी जगह 4 आ जाएगा, इक्वल टू, अब एलसीएम ले लें, k एलसीएम 3k स्क्वायर माइनस 4k वहां चला जाएगा। अब सॉल्व करो, k वहां जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा 4k इज इक्वल टू 3k स्क्वायर माइनस 4, ये वहां चला जाएगा, 3k स्क्वायर ये वहां चला जाएगा, माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब फैक्टर बना लो जरा, फैक्टर क्या बनेगी, 4 3 12। अब 12 के नंबर से सोचो कि मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, सॉरी 12 आए, और प्लस या माइनस करो तो 4 आना चाहिए, तो 6 और 2 बनते हैं बस, 6k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा 3k कॉमन आया, k माइनस 2
प्लस 2 कॉमन आया, k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज, 3k प्लस 2, k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से k का एक आंसर 3k इक्वल टू, सॉरी पूरा लिख लो क्योंकि तुम हमें तो वो है आदत है डायरेक्ट करने की। ठीक है जी, यहाँ से k का पहला आंसर निकाल लो, k इक्वल टू माइनस 2/3 आएगा यहाँ, और दूसरा यहाँ से जो आ रहा है k इक्वल टू 2 आ रहा है। अच्छा, आपको जो पीछे आंसर दिया हुआ ना ये है, ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है, हालांकि ये आंसर भी सही है। मतलब अगर आप इसको पुट करेंगे दोबारा, जो क्यू की इक्वेशन आपने निकाली थी, सही, क्यू की इक्वेशन में अगर आप 2 पुट कर दें k की जगह पे तो फिर भी आपके सामने 4 ही आएगा, और अगर -2/3 पुट कर दें k की जगह पे तो भी 4 ही आ रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 17 ओवर होता है, और इसके साथ साथ जो है वो आपकी एक्सरसाइज 4.1 भी खत्म होती है। ठीक है, तो अब कोशिश करेंगे कि इससे अगले लेक्चर में हम लोग जो है वो नेचर ऑफ द रूट्स और जो उसने बाद की चीज़ें बताई हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह, उसकी एक थ्योरी का लेक्चर रखेंगे पहले, उसमें आपको सारी थ्योरी बता दूंगा मैं, सही है, कि 4.2 में आपने क्या क्या पढ़ना है और किस तरह के सवाल आने वाले हैं। और फिर अल्लाह का नाम लेके हम लोग जो है वो 4.2 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो अगर टाइम है तो। ठीक है, टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, सही, आप लोग की मर्जी है। बहरहाल ये कि आप लोग इस चैनल को उन लोगों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि अभी पेपर भी करीब आ रहे हैं, सही है, और ये जो चैप्टर है ये बहुत मुश्किल है, बहुत लोग मुश्किल लगता है, मुझे अपने टाइम पे बहुत मुश्किल लगता था। तो किसी को अगर ज़रूरत है तो आप उनको शेयर कर दें ताकि उनके कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो पेपर से पहले एटलीस्ट ठीक हो जाए, और वो पेपर के अंदर जो है वो उनका कोई ना कोई, आपको भी दुआएं लग जाएंगी, मुझे भी लग जाएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।